अगर आज ये शादी टूटी ना तो उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम होगी सिमर, तुम। चित्रा, पराए लोगों के लिए अपने परिवार के लोगों को कटघरे में खड़ा करना बंद करो। हमेशा याद रखना कि अपने सच्चा साथ देंगे, पराए साथ देने का दिखावा करेंगे। आइए मिस्टर मिसेस कपूर, आइए। आइए ना। मिसेस ओसवाल, हम जानते हैं कि आज बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप नाराज हैं। पहले वो प्रीनप और फिर वो हादसा। वैसे अदिति अब ठीक है ना? पल्लवी जी, माता रानी की कृपा है, आदित्य अब बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड, अदिति ठीक है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। मिसेस ओसवाल, हम दोनों आपसे माफी मांगने आए हैं। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम दिल से आपसे माफी मांगते हैं, सच मानिए। स्टॉप। मिसेस ओसवाल, आपको इस प्रीनप एग्रीमेंट से प्रॉब्लम है ना? लीजिए, आग में डाल दिया इसे, अब ये जल के राख हो गया। इससे जुड़ी हुई सारी बातें खत्म, इसके टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ खत्म। मिसेस ओसवाल, हमें आप पर और रियांश पर पूरा भरोसा है और उसके आगे ये कागज का टुकड़ा तो कुछ भी नहीं है। आपका होना ही इस रिश्ते की सबसे बड़ी गारंटी है। तो प्लीज आप मान जाइए और हमें माफ कर दीजिए। बड़ी माँ, देखिए ना, उन्होंने खुद आपसे आके माफी मांगी और वो एग्रीमेंट भी जला दी। बड़ी माँ, शादी में तो ऐसी ऊंच नीच होती रहती है ना, और लड़की के माता पिता सबसे ज्यादा नर्वस होते। अब घर की बड़ी है, सब समझती, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए, प्लीज बड़ी। ठीक है, देखा, यही तो खासियत है हमारी बड़ी माँ की कि इनका दिल बहुत बड़ा है। दिल बड़ा हमारी सिमर का है। आप सब ने हमारी सिमर को कितनी खरी खोटी सुनाई, लेकिन फिर भी ये आपकी बेटी की तरफ से हमसे विनतियां कर रही है। जब लोग हमसे पूछते हैं कि हम हमारी सिमर बहू का इतना मान क्यों करते हैं, उसकी वजह यही है। सिमर अपने से पहले दूसरों को रखती है और ये सिर्फ हमारी सिमर ही कर सकती है। कर ली जितनी पार्टी शार्टी करनी थी तुम्हें। अब तुम रूम में बैठ के रेस्ट करोगी।
जो फंक्शन आने वाले हैं उसमें जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या मतलब है गगन? मतलब मैं हमारे इकलौते छोटे 2.0 की शादी में ना देखूं अब? देखोगी, बिल्कुल देखोगी। मैं वीडियो कॉल पे दिखा दूंगा ना। तुम भी सेफ, हमारा बेबी भी सेफ। देखो देखो गगन, अगर तुम हमारे बेबी की सेफ्टी चाहते हो ना, तो सबसे पहली बात तो है कि तुम मुझसे दूर चले जाओ। आदिति काम डाउन। तुम जाते हो कि नहीं जाते? आदिति क्या कर रही हो? मैं बताती हूँ तुम्हें। क्या कर रही हो तुम? सॉरी रोमा दी, वो आपके लिए नहीं था, ये गगन को रूम से बाहर निकाल रही थी। अरे इसमें सॉरी की क्या बात, मैं खुद निकाल देती हूँ। चलो निकलो, बाहर निकलो। अदिति और मुझे रेस्ट करना है तो तुम जाओ बाहर के, और बाहर ही रहना। निकलो, चलो, बाय। क्या बताऊं रोमा दी, आपके भाई ने ना बस मेरे आगे पीछे मंडरा के मेरा दिमाग ही खराब कर दिया, सच्ची। अदिति तुम्हारे पास आसपास मंडराने के लिए कोई है तो सही। एक मुझे ही देख लो, सारी प्रेगनेंसी अकेली काट रही। ललित के बॉस उसे एक दिन भी छुट्टी दे रहे। पता ही हमारे केस में ना ये उल्टा हुआ करता। जैसे गगन तुम्हारे पीछे लगता है ना, वैसा मैं ललित के पीछे लगती थी कि जॉब करो, करियर बनाओ, पैसे कमाओ, ये करो वो करो। लेकिन देखो मैं कैसे अकेली पड़ गई हूँ। नहीं 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 रोमादी, अकेली कहाँ हो आप? हम सब है ना आपके साथ, सब है आपके साथ। दोनों की दोनों प्रेग्नेंट है, लेकिन एक हस्बैंड को बाहर निकाल रही है और दूसरी उसको मिस कर रही है। स्ट्रेंज। मूड स्विंग्स। मुझे मूड स्विंग्स के बारे में पढ़ना चाहिए अब। ये हुई ना बात है? हल्दी का खुश रंग हर बुरी नजर से तुझे दूर रखे। तो बड़ा हो गया है ना तू, शादी हो रही है तेरी, मजाक भी नहीं कर सकते अब तो हम लोग तेरे साथ, है ना आरव भाई? लेकिन दूल्हे राजा की शक्ल पे निखार तो आना चाहिए ना। आधा काम तो मैंने ठीक ठाक कर दिया है, बाकी आप लोग संभालो। बिल्कुल बिल्कुल, चलो भाई। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सब क्या कर रहे हैं लोग? यह बच्चा बेचारा हैरान हो रहा होगा अंदर, और अदिति को देखो, वो भी लगी पड़ी है। अदिति को देखकर लग रहा है एक बेबी को ही बेबी होने वाला है। माता रानी बचा लेना। रीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहां चलो ना, हल्दी में देखो कितना मजा आ रहा है। वो कल रात की बात को भूल जाना यार। अब देखो, रात गई बात गई, है ना? कैसे गई बात विधान?
तुम्हें अभी भी रुद्रा से बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं रुद्रा से कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी। तुम यही चाहते हो ना, तो यही सही। छोटे, सब ठीक है ना? या ब्रो, होपफुली। बस एक बार ये शादी के फंक्शन कंप्लीट हो जाए तो फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। आप चलिए, मैं आता हूँ। ओके। हरी भाई, आप ये सामान भी गाड़ी में रखवाना है, और जो शगुन का सामान रखवाया है ना, उसमें हल्दी भी है इशिता की, तो थोड़ा संभाल के करना। हाँ, ये लेके जाइए। क्या हुआ है? अभी तक आप तैयार नहीं हुई हैं? माँ, देर हो रही है, हमें जाना है इशिता की हल्दी लेके। हम नहीं जाएंगे। माँ, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि आपके बिना कोई भी रस्म होगी नहीं, सब अधूरा रहेगा। चलिए ना माँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी तक उन कपूर से नाराज हैं? माँ, उन्होंने तो कल घर आके माफी भी मांगी ना। और हमने उन्हें दिल से माफ भी कर दिया गिरिराज, लेकिन आज हम नहीं जाएंगे। तो फंक्शन माँ? सिमर है ना, वो संभाल लेगी। और हमें तो लगता है कि तुम लोगों को भी नहीं जाना चाहिए। शादी का घर है, इतने सारे काम पड़े हैं, आज के आज ही सब निपटा लो। और बच्चों को जाने दो, वहां वो हल्दी की रस्म पूरी करके वापस आ जाएंगे। बड़ी माँ, आप बड़े अगर वहां नहीं होंगे तो मैं सब कुछ हैंडल कैसे कर पाऊंगी? और हमें पूरा यकीन है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी सिमर बहू हैंडल नहीं कर सकती। लेकिन बड़ी माँ, वो फैमिली अजीब है, जानते हैं हम। सिमर, हमें शांत कराने के लिए तुम हमें इतना समझाती हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि आज वहां कोई ऊंच नीच हो जाए तो हमारा पारा फिर से चढ़ जाएगा। शादी के एक दिन पहले हम ये सब नहीं चाहते। तो बेहतर होगा कि तुम बच्चे जाओ, खुशी खुशी हल्दी की रस्म करो और जल्दी से घर वापस आ जाओ, ठीक है? जी बड़ी माँ। नमस्ते नमस्ते, प्लीज वेलकम। आइए आइए। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। अरे बाकी लोग कहाँ हैं? घर का कोई बड़ा नहीं दिख रहा। वो आंटी जी, हम लोग ही आए हैं इशिता की हल्दी लेकर। हाय सिमर भाभी, मैं आपका कब से वेट कर रही थी। ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। इशिता, सबसे प्यारी तो तुम लग रही हो। थैंक यू भाभी। आपको पता है, मैंने डैड को ना पहले ही बोल दिया था कि कोई आए या ना आए, लेकिन सिमर भाभी इस फंक्शन में जरूर आएंगी। थैंक्स फॉर कमिंग भाभी। हाय रीमा भाभी, हाउ आर यू? वेलकम टू यू। वाओ, आपका स्टाइल तो हमेशा बेस्ट होता है, मेरी तरह। दैट्स द स्पिरिट, है ना मैडी? That's the spirit. आइए, आप लोग अंदर आइए। प्लीज प्लीज कम। समझ गई ना क्या करना है? यस मैम। मैडी, मेरा कोड वर्ड होगा दैट्स द स्पिरिट। जैसे ही मैं ये बोलूं, समझ जाना। और मेरे ससुराल वालों के लिए, खास करके सिमर के लिए, प्लान
इम्प्लीमेंट कर देना। मैडी सब समझ के आयशी बेबी, डोंट वरी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। Cheers. तुम चुपचाप यहीं बैठोगी अब। देखो मैं तुम्हारी हर बात मान रहा हूँ। तुमने कहा यहाँ लेके आओ, मैं यहाँ लेके आया। बड़ा एहसान किया ना मेरे भाई की शादी में मुझे लेके आके। सही ड्रिंक्स बस एक ही, थैंक यू। और मैम के लिए लूंगी ना मैं, क्यों नहीं? एक्चुअली ये प्रेग्नेंट है और वहाँ मेरी दीदी वो जो खड़ी है वो भी प्रेग्नेंट है, तो आप प्लीज इन दोनों को कुछ दीजिएगा मत। एंड सब वेटर्स को भी मना कर देना कि इन्हें कुछ दिए नहीं, इनके लिए पानी है। ओके थैंक यू सो मच। प्लीज जोसे, देखो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। पानी पियो। Breathe in, breathe out. Cheers. Yeah, sure. Thank you. भाभी ये स्पेशल ड्रिंक आपके लिए। दीजिए। So sweet of you. Thanks. Looks interesting. इशिता, वैसे इस ड्रिंक की स्मेल कुछ अलग नहीं आ रही है। भाभी ये इम्पोर्टेड मॉकटेल है तो टेस्ट और स्मेल थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। पी के देखिए। वो इशिता, भाभी अगर आप ये नहीं पियेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मुझे अब तक माफ नहीं किया। देवरानी जी, हम यहाँ खातिरदारी के लिए नहीं, आपके हल्दी की रस्म के लिए आए हैं। चलिए रस्म शुरू करते हैं। लेकिन भाभी हल्दी तो होगी ही ना, इतनी भी क्या जल्दी है? पार्टी तो अभी शुरू हुई है ना। पहले रस्म फिर पार्टी। पहले हल्दी लगा लेते हैं, फिर तुम जैसा कहोगी वैसा कर लेंगे, ठीक है? जी। सिमर भाभी, ये ड्रिंक तो तुमको पीना ही पड़ेगा हर हाल में। मैम ड्रिंक। नो थैंक्स। रुद्रा का मैसेज। अगर कल कुछ भी ऐसा हुआ हो जिससे तुम ऑफेंड हो गई हो, उसके लिए आई एम सॉरी। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। रीमा, ये लो, ये ड्रिंक ट्राई करो। अरे बहुत अच्छी ड्रिंक है, इट हैज गुड पंच। ट्राई ना। ओके। चीयर्स। एक्सक्यूज मी, आप सच में बहुत गॉर्जियस है। आपको शायद खुद भी नहीं पता आप कितनी गुड लुकिंग है। थैंक यू सो मच। आपने सही कहा मैम, मेरी वाइफ सच में बहुत ज्यादा गॉर्जियस है। थैंक यू। रुद्रा का एक और मैसेज। यू रियली हैव नो आइडिया दैट हाउ गॉर्जियस यू आर। इस लड़की ने जो कॉम्प्लीमेंट दिया वैसे ही मैसेज तो रुद्रा ने भी भेजा है ना। इज दैट अ कोइंसिडेंस? क्या हुआ? किसका मैसेज? कुछ नहीं, स्पैम मैसेज। हाँ। क्यों, चेक करना है तुम्हें? लो कर। नहीं, इट्स ओके। लो कर लो ना। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था यार। इशिता, रस्म शुरू करें? रेडी? रेडी। ओके भाभी।
क्या हुआ इशिता को? इसने सबको रोक क्यों दिया है? Oh my God! एक और ड्रामा। इशिता द ब्राइड हो गई है नाराज। What is happening, guys? क्या हुआ इशिता? क्या है ये सब? हल्दी है इशिता। पहले रियांश भैया को लगाई गई है और फिर बची हुई हल्दी दुल्हन को लगाते हैं, यानी कि तुम्हें लगाई जाएगी। यक, ये यूज्ड हल्दी आप मुझे लगाओगे? नो वेज। इशिता, यही तो रस्म है। एक ही कटोरे से दूल्हा दुल्हन दोनों को हल्दी लगाई जाती। पहले ये हल्दी रियांश भैया को छूकर आई है, अब तुम्हें छुएगी। Isn't it romantic? व्हाट? रोमांटिक? अनहाइजीनिक। ये रस्म वस्म मुझे नहीं करनी। ठीक है, अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो ये तुम्हारी मर्जी। हम यहाँ रस्म करने आए थे, अगर तुम वही नहीं करना चाहती तो हम चलते। और ये रस्म हम किसी और तरीके से भी तो कर सकते हैं ना सिमर भाभी? नहीं, नहीं कर सकते। रस्म रस्म की तरह ही होगी या तो नहीं होगी। और अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता ना इशिता, तो हम यहाँ से जा सकते। अरे जी चलिए। ये सिमर भी ना इतनी जल्दी मुंह फुला लेती है, ये नहीं कि खुद भी एंजॉय करे और दूसरों को भी एंजॉय करने दे। भाभी, भाभी एक मिनट, आप प्लीज ऐसे नाराज मत होइए। मेरी बात सुनिए, मेरी स्किन ना बहुत सेंसिटिव है, मुझे रैशेस हो जाते हैं और कल शादी है ना मेरी, मैं ऐसे चांस नहीं ले सकती ना भाभी। प्लीज मेरी बात समझिए, मैं ये हल्दी नहीं लगवा सकती। इशिता, हल्दी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है जो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और ये सब जानते हैं। ओके भाभी, आपको सिर्फ हल्दी लगाने से मतलब है ना, तो आप मेरे फेस, नेक, हैंड्स में मत लगाइए, सिर्फ मेरे पैर में लगा दीजिए। अच्छा आइडिया ना भाभी? अच्छी तरह समझ रही हूँ मैं गगनी इशिता क्या चाहती है। जो काम डांस कंपटीशन में नहीं करवा पाई, वो यहाँ हल्दी के बहाने सिमर भाभी से पैर छुआना चाहती है। नहीं इशिता, बिल्कुल नहीं। रस्मों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जब तुमने कोई ऑप्शन छोड़ी ही नहीं, तो रस्मों को भी कैंसिल कर देना चाहिए। मैं जाके बड़ी माँ को सब कुछ बता दूंगी, आगे उनकी मर्जी होगी।